हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। बहुत टाइम से रबर प्लांट की कटिंग को लेकर सवाल मिल रहे थे दो तरीके से। एक तो ये कि कटिंग कैसे लगाएं और दूसरा ये कि जो कटिंग आपने लगाई थी उसका अपडेट दीजिए क्या रहा। तो दोस्तों वही अपडेट आज आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन जिन्होंने पूछा है कि कटिंग कैसे लगाएं, हालांकि मैंने बोला चैनल पर वीडियो है, आप चेक कीजिए, लेकिन छोटा सा एक रीकैप मैं लगा देती हूँ। यानी जब वो कटिंग लगाई थी तो वो कैसे लगाई थी, बहुत छोटा छोटा क्विक सा एक रीकैप ऐड कर देती हूँ और फिर आपको रिजल्ट भी दिखा देती हूँ। किन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी आपको बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, देख लीजिए रबर प्लांट की कटिंग कैसे लगानी है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ रिजल्ट। तो दोस्तों रबर प्लांट की कटिंग के लिए हमें कम से कम 2 से 3 नॉड एरिया एक कटिंग में ज़रूर चाहिए होंगे। थोड़ी लंबी कटिंग हो पेंसिल साइज़ की तो ज़रूर चलेगी। यहाँ पर मैं छोटी कटिंग लगाकर आपको दिखा रही हूँ। ये टिप की कटिंग है, ऊपर की कटिंग ये देखिए जहाँ पर टिप होती है। तो ये जो कटिंग होती है ये जल्दी चलती है और इसका पता नहीं लगता है कि ये कटिंग से तैयार किया गया है। इसीलिए ये कटिंग आप ज़रूर लगाएं, कम से कम 4 नॉड एरिया ज़रूर रखें। यहाँ पर मैं छोटी कटिंग लगाकर दिखा रही हूँ दोस्तों, ताकि जिनको छोटी कटिंग मिले वो भी इसको ट्राई कर पाएँ। वैसे थोड़ी लंबी कटिंग आसानी से चलती है। तो जो पानी में हमें पत्तियाँ लगानी है वो हेल्दी पत्तियाँ होनी चाहिए, मुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और कटिंग लगाने के लिए जो सॉइल हम लेंगे वो गार्डन सॉइल 20% रखेंगे, रिवर सैंड ज़्यादा रखेंगे 60% तक, और उसमें थोड़ी सी कोकोपीट और कंपोस्ट हम ऐड करेंगे। 2 नॉड एरिया कम से कम मिट्टी में दबे होने चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। 3 होंगे तो उसके कटिंग के चलने के चांस ज़्यादा रहेंगे। तो इस तरीके से हमें कटिंग लगा लेनी है। तो आप समझ गए होंगे कि 2 से 4 नॉड एरिया मिट्टी में जाएंगे उतनी ही कटिंग हमें लेनी है। अगर आप चाहते हैं कि टिप की कटिंग लगाएं ताकि पता ही ना लगे कि कटिंग जो है वो कटिंग लगाई गई है और प्लांट अच्छी ग्रोथ करे, तो वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने एक कंटेनर पर प्लास्टिक का बॉक्स कवर कर दिया है। अगर आपके एरिया में ह्यूमिडिटी कम रहती है तो आप इस टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी कटिंग को किसी प्लास्टिक कंटेनर से ढक दें ताकि उसको लाइट मिलती रहे और मॉइस्चर लॉक रह सके। और इस प्लास्टिक के कंटेनर को आपको सिर्फ 4 से 5 दिन ही रखना है, या फिर बीच बीच में निकालते रहना है थोड़ी देर के लिए, ताकि मिट्टी में फंगस ना लगे, और फिर वापस से कवर कर सकते हैं। इससे मिट्टी जो है मॉइस्ट रहेगी, आपको बार बार पानी नहीं डालना पड़ेगा। छोटा सा छेद ज़रूर कर दीजिएगा इस प्लास्टिक के कंटेनर में, नहीं तो अभी सीज़न है, सिंपली ऐसे ही कटिंग चल जाएगी। तो दोस्तों ये कटिंग 25 दिसंबर को लगाई थी और ये समय वैसे नहीं रहता है कटिंग लगाने का, तो ये जो मार्च अप्रैल का समय होता है ये सही रहता है। तो दोस्तों देखा आपने, बिल्कुल आसान है इसकी कटिंग लगाना। अब रिजल्ट की बात करूं तो जो एक गमले में मैंने सिर्फ स्टेम्स लगाई थी वो मेरी जो है वो मैंने किसी को गिफ्ट कर दी। उसमें से 3 जर्मिनेट हुई। हालांकि मैंने उनसे पिक मांगी थी, पिक अभी तक मुझे नहीं मिली, वो थोड़ा दूर रहते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जो प्लांट मेरे पास हैं उनका मैं अपडेट आपको दिखा देती हूँ। अब जो रिज़ल्ट आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है मार्च में आकर। तो मार्च में आकर ये रिज़ल्ट मेरे पास आया है, जिनमें से जो पत्तियाँ हैं वो देख लीजिए आप, सभी में जड़ें निकल आई हैं। एक पत्ती जो थी इसकी पीली हो गई थी, ख़राब हो गई थी, तो वो मैंने निकाल दी साथ के साथ, क्योंकि जब हम ख़राब हुई चीज़ बीच में रखेंगे तो वो जो चीज़ ग्रो होने वाली होती है उसको भी ख़राब कर देती है। तो पत्ती से भी ये ग्रो हो जाता है। लेकिन दोस्तों मेरा पेशेंस इस प्लांट में एक्चुअली ऐसा रहा है कि पत्ती में जड़ें तो निकल आती हैं, लेकिन जो बेबी प्लांट निकलता है वो निकलते निकलते इतना टाइम लग जाता है कि या तो मैं पत्ती को निकाल देती हूँ क्योंकि मुझे गमले की ज़रूरत पड़ जाती है इसीलिए। और जब ऑलरेडी आपके पास प्लांट होता है तो आपका पेशेंस वैसे ही थोड़ा लूज हो जाता है कि ऑलरेडी प्लांट है तो सही, क्यों पत्ती को एक गमले में लगा कर रखना। लेकिन रिजल्ट ये रहा है। इसको अब मैं सोच रही हूँ कि लगाऊंगी एक मिट्टी वाले गमले में, ताकि पता लगे एग्जैक्ट कितने टाइम में इसमें से जो न्यू प्लांट है जो कि इस तरीके की ग्रोथ है वो निकल कर आएगी। वो भी कभी ऐसे ही ज़रूर शेयर कर दूंगी, किसी गार्डन के ओवरव्यू में आपको नज़र आ जाएगा। अब करते हैं जो कटिंग मैंने लगाई थी। एक कटिंग तो लगाई थी टिप की कटिंग। टिप की कटिंग जो है वो मैं अगर कहूँ तो अब ग्रोथ स्टार्ट करना शुरू हुई है, यहाँ से मुझे ग्रोथ नज़र आई है। अगर पत्तियाँ इस तरीके से मुड़ी रहें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लांट चलता है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेट करना है। अगर पत्तियाँ मुड़ी हुई हैं इसका मतलब ये नहीं है वो ख़राब हो गई हैं।
अगर पत्तियां पीली काली हो जाएं और अपने आप गिर जाएं, फिर आप समझिएगा कि थोड़े से चांस कम हो गए हैं। इस प्लांट की कटिंग को आप जितना ज़्यादा पेशेंसली लगाएंगे, आपको रिजल्ट ज़रूर मिलते हैं। ये कई बार बहुत लेट ग्रोथ स्टार्ट करता है, लेकिन 100% कर देता है। बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। एक कटिंग तो हमने टिप की कटिंग लगाई थी, ये वाली, और एक कटिंग लगाई थी जिसमें पत्तियां नहीं थी, और एक स्टेम की कटिंग लगाई थी, ये वाली। तो ये वाली मैं आपको निकाल कर दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें ग्रोथ अच्छे से मुझे नज़र आ गई है। ये देखिए नई लीफ निकल आई हैं, ये पूरा ही इसका ब्रांच जो है पूरा निकल आया है। और ये बहुत फास्ट हुआ है दोस्तों, क्योंकि वैसे ये टाइम बहुत ज़्यादा ले लेता है जब इस तरीके से हम लगाते हैं। ये जो है ये कम टाइम लेता है, बहुत जल्दी नई पत्ती निकाल देता है। लेकिन यहाँ पर प्रोसेस थोड़ा सा उल्टा रहा, पर फिर भी मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ जड़ें कितनी बनी हैं। तो दोस्तों इसमें इतनी जड़ें बनी हैं, ये देखिए। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है इसकी पत्तियों की ग्रोथ पहले स्टार्ट हुई और रूट्स की ग्रोथ लेट स्टार्ट हुई है। ये देखिए यहाँ पर सारा मिट्टी मिट्टी हो जाएगी। तो ये रिजल्ट जो है ये निकल कर आया है। अब ये मैं लगाऊंगी तो हो सकता है प्लांट फिर ग्रोथ स्टार्ट करने में टाइम ले ले या ख़राब हो जाए। तो यही एक रीज़न भी होता है कि कटिंग्स को बार बार ना छेड़ें, उसको जैसे लगा के रख दे। जितनी बार हम कटिंग को हिला देते हैं उतनी बार कटिंग डिस्टर्ब होती है और ग्रोथ को रोकती है। इसीलिए किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएं, उसको हिलाएं ना, बस लगाकर छोड़ दें। पत्तियां सूख भी जाएं तो भी वेट करें जब तक पूरी आपको लगे ना कि स्टेम भी सूख कर गिर गई है, क्योंकि पत्तियां कई बार सूख जाती हैं और साथ के साथ जहां से पत्तियां सूखी हैं वहां नॉड एरिया से नई पत्तियां निकल आती हैं या नई स्टेम भी निकल आती है किसी किसी प्लांट में। अभी इसकी कटिंग लगाने का बिल्कुल सही समय है, इसीलिए आपके कमेंट्स में भी मैं जवाब दे रही थी कि जल्दी कटिंग लगाइए ताकि ग्रोथ स्टार्ट हो सके। इस सीज़न में इसकी ग्रोथ जो है और जल्दी होती है, तो इसीलिए कटिंग लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल सही समय है, अप्रैल जाने से पहले कटिंग लगा लीजिए। इसके अलावा दोस्तों ये वीडियो आपको कितनी हेल्पफुल लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कुछ और पूछना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप अपने प्लांट्स की फ़ोटो या किसी प्रॉब्लम में हैं किसी प्लांट को लेकर, तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कीजिए, वहाँ पर आप अपने प्लांट की फ़ोटो मेरे साथ शेयर कीजिए ताकि उसका जवाब मैं आपको दे सकूँ, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ईजिली दे पाऊँ, क्योंकि फ़ोटो देखकर प्रॉब्लम को सॉल्व करना थोड़ा ईजी रहता है। इसीलिए अगर आप वहाँ पर हैं तो फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ न कुछ हेल्प तो ज़रूर मिली होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। आप ही के जैसे आपके दोस्त हैं गार्डनिंग करना पसंद करते हैं, उनके साथ आप ये वीडियो शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।